चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल। ये क्लास 9th का ये टॉपिक है, चैप्टर 6 है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके अभी शुरू से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। अभी आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ें बताई जाएगी, फिर आगे आगे बढ़ते बढ़ते और ज़्यादा भी हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको लाइन से स्टार्ट करते हैं, चैप्टर का नाम भी लाइन है तो लाइन से स्टार्ट करेंगे। आपको लाइन पता है, लाइन क्या होती है ना? लाइन क्या होती है? देयर इज़ अ नो एंड पॉइंट इज़ अ लाइन, ठीक है। इस चीज़ की कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होगी, वो हमारी लाइन हो जाएगी। इसका यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, ये इधर क्या हो जाता है? प्लस का इन्फिनिटी हो जाता है। मतलब आप इधर से भी खींच सकते हो और इधर से भी खींच सकते हो, ठीक। दोनों साइड से आप कितना भी लंबा खींच लोगे वो क्या हो जाएगा? लाइन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं लाइन की बात कर ली हूँ। लाइन में क्या होता है? बेसिकली देयर इज़ अ नो एंड पॉइंट, ठीक है, ठीक है। दिख रहा है सभी को? देयर इज़ अ नो एंड पॉइंट। अब लाइन सेगमेंट की बात करते हैं। अब कोई भी चीज़ ड्रॉ करनी होती है तो आप डायरेक्ट तो लंबी सी लाइन है कहीं ड्रॉ कर सकते हो, बुक पे, कॉपी, इवन हमारा जो बोर्ड भी है वो तो ड्रॉ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे आप लाइन सेगमेंट तो लाइन तो ड्रॉ भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा हमारा बोर्ड भी नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है? आप सीधे लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हो। और लाइन सेगमेंट क्या होता है? किसका पार्ट होता है लाइन सेगमेंट? लाइन का जो पार्ट होता है, ठीक है, वो क्या होता है? हमारा लाइन सेगमेंट हो जाता है, ठीक है। ये देखो दिख रहा है कि नहीं उस पर? ठीक है। लाइन सेगमेंट क्या है? पार्ट ऑफ लाइन विथ 2 एंड पॉइंट, ठीक है। अब देखो कैसे एग्जांपल देखो, जैसे मैंने बोला 2 मीटर का एक वो ड्रॉ करनी है, लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन सेगमेंट। तो आप लाइन नहीं बोलोगे उसको, आप किससे बुलाओगे कि लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, क्योंकि उसके पास 2 एंडिंग पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। एक यहाँ से आप स्केल रखोगे, फिर यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हो ना, स्केल पे लेके इसकी मेजरमेंट आप ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? ये ए हो जाता है, ये बी हो जाता है, ठीक है। ये हमारा लाइन सेगमेंट है। ये किसका पार्ट है? लाइन का ही तो पार्ट है, ठीक है। लाइन का पार्ट है ना, तो ये हमारा लाइन सेगमेंट हो गया। लाइन को बेसिकली बस यही बोलना है, देयर इज़ अ नो एंड पॉइंट, ठीक है। उसको आप कहीं से भी इतना से खींच के कहीं पे भी बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। और लाइन सेगमेंट में क्या हो जाता है? आपका 2 एंड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 एंड पॉइंट आ गया। जैसे मैंने ये बोला कि ये जो 2 मीटर है ये ए बी है, ठीक है। 2 एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से 2 एंड पॉइंट है ना, यहाँ से ये कट होके आपकी ये क्या हो गई? लाइन सेगमेंट हो गई। लाइन सेगमेंट, लाइन पता चल गई, ठीक है। अब आ जाते हैं रे पे आते हैं। इसको मिटा दें। लाइन सेगमेंट हो गया, लाइन हो गया। अब रे की बात करेंगे। रे में क्या होता है? ओनली 1 एंड पॉइंट। बताया ना कि एक 1 एंड पॉइंट होगा। उसको कहीं भी आपने टॉर्च देखा है, टॉर्च की बीम, जब लाइट आप टॉर्च को ऑन करते हैं तो एक एंडिंग पॉइंट होती है उसकी, उस एंडिंग पॉइंट से रे ऐसे निकलती रहती है और बहुत सारी लाइट आपको दे, वो बीम के फॉर्म में लाइट्स निकलती है, तो हमारा वो रे हो जाता है। लाइट्स में आप सन का एग्जांपल लेते हो, सन क्या है? एक फिक्स्ड पॉइंट पे है, एक एंड पॉइंट पे है, वहाँ से कितनी लाइट आ रही है, कितनी बीम्स में आ रही है, तो वो सारी जो भी आ रही है वो रेज तो है, जो किरणें होती हैं उसके रे को ये तो बोलते हैं, सारी रे आ रही है, तो वो क्या हो जाता है? हमारा रे हो जाता है, ठीक है। जिसका 1 एंड पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा रे हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने बोला ए बी, यहाँ पे क्या है? ए है, ठीक है। अब ये कहीं भी बहुत दूर तक जा सकती है, 1 एंड पॉइंट है बट जाने को ये बहुत दूर तक जाएगी, ठीक है। हो गया, डन। अब आते हैं एंगल पे। एंगल क्या होता है? जब 2 रे एक पॉइंट पे आके मीट करें। मैंने 2 रे बनाया ना, एक इसको बोल दो ओ, इसको बोल दो ए। एक रे ये थी, ओ ए थी, और एक रे क्या थी? ओ बी थी, ठीक है। दोनों को मैंने बनाया, एक एंड पॉइंट उसके एक मीट करवा दिया एक पॉइंट पे, उसको ओ बोल दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? जो भी कुछ बनाता है वो क्या हो जाता है? हमारा एंगल हो जाता है। कुछ भी कह सकते हैं, अब मुझे बोल तो सकते ही नहीं, तो कुछ भी कह सकते हैं। जो भी दोनों ऐसे मिलके बनाएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा एंगल हो जाएगा। बेटर आ रहा है? ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं, एंगल हो गया। अब टाइप्स ऑफ एंगल की बात करेंगे।
यहाँ पे तो सब लिखना पड़ रहा है यार। हेलो, इस साइड, ठीक। अब टाइप्स ऑफ एंगल की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ एंगल में क्या होता है? टाइप्स ऑफ एंगल सेम एग्जांपल बताएं। मैंने क्या किया, दो पेन को ले लिया, ठीक है। कोई एंगल बना रहा है अभी, कैसा एंगल है ये? 0 डिग्री, ठीक है। मैंने क्या किया, थोड़ा सा उठाया, 0 से थोड़ा उठाया, ये कैसा एंगल हो गया? एक्यूट एंगल। 90 परपेंडिकुलर रेक्टेंगल से तो कम है ना, राइट एंगल से कम है ना, कम है, तो ये क्या है? एक्यूट एंगल। जैसे ये आ गया, ये कौन सा एंगल हो गया हमारा? राइट एंगल। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? एक्यूट। ये क्या हो गया? ये 90 से अबव आ गया, 90 से ज़्यादा हो रहा है तो ऑब्ट्यूज। ये स्ट्रेट लाइन, ये कितने को फॉर्म करता है? ये 180 को फॉर्म करता है, ठीक है, 180। अब ये क्या हो गया? यहाँ पे जो एंगल बनेंगे ये रिफ्लेक्स एंगल होंगे, ठीक है बेटा। ये ऊपर के जो एंगल बनेंगे वो रिफ्लेक्स, फिर ऐसे 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 आते आके रिवॉल्व कर जाएगा। 1 रिवोल्यूशन उसने ले लिया तो वो कितना हो जाएगा? कंप्लीट एंगल या 360 एंगल या रिवोल्यूशन बोलते हैं, 1 रिवोल्यूशन, ठीक है। एंगल ऑफ रिवोल्यूशन बोलते हैं, तीनों नामों से उसको जानते हैं, ठीक है, समझ गए। अब इसको मैं बोर्ड पे लिखवा देती हूँ, ठीक है ना, गुड। चलो आगे चलते हैं। अब टाइप्स ऑफ एंगल में पहला एंगल लिख लो। पहला क्या है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कितने से छोटा कितने से बड़ा होगा? एक्यूट एंगल ठीक है, इसको ए ट्रीट कर लो। तो ग्रेटर देन 0 डिग्री से बड़ा, बट 90 डिग्री से कम, छोटा। 90 से कम है ना, 90 इसमें ज़्यादा है। सबको समझ में आ रही है? सबको आ रहा है समझ में? ठीक है। अब सेकेंड एंगल हम लोग ने क्या बताया अभी? कौन सा? राइट एंगल। राइट डाउन कर लो इसको। राइट एंगल बेसिकली ये सीधा सीधा जो होता है, सीधा दिख रहा है, ये हमारा क्या हो जाता है? इसको बी बोल दो, आर ही बोल दो, चलो आर, ठीक है। आर क्या है? तो ये 90 के इक्वल हो जाता है, तो ये राइट एंगल हो गया। थर्ड एंगल क्या है? थर्ड एंगल क्या है हमारा? उस पर देखना, दिख रहा है नीचे वाला, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होगा? 90 से ज़्यादा होगा बट 180 से कम, ठीक है। तो ये जो बन रहा है रे की फॉर्म में बन रहा है ना। हमेशा जब भी एंगल लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे। रे को आपको दिखाना पड़ेगा कि ये रे है यहाँ पे, ठीक है, ये रे है यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा? इसको आप एल से डिनोट कर लो, ठीक है। तो एल क्या हो जाएगा? किससे कम? 90 से ज़्यादा बट 180 डिग्री से कम। इतना लिख लिए, इतना हो गया, ठीक है, मिटा देती हूँ। कितना कर लो? ऑन किया बेटा? 4 क्या है? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कैसा होगा? ये तो सिंपली है कि 1 इतना होगा, ये वाले जो एंगल हो जाएंगे ए बी, ठीक है। इसको भी रे ही बोलते हैं, है ना। 1 रे इधर से आ रही है, इस पॉइंट पे मीट हो रही, जो एंगल बना रही है वो क्या हो जाएगा हमारा? स्ट्रेट एंगल। इसको ओ बोल दो, तो ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 180 डिग्री, ठीक है। अब सेकेंड लास्ट वाला क्या था? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल ऐसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन तो बन गई, स्ट्रेट बन गई, इसको रिफ्लेक्स कराना है, नीचे की ओर लाना है, ठीक है। ये एंगल जो बनेगा इसको पी बोल दो। ये क्या हो जाएगा बेटा? रिफ्लेक्स, ठीक है। ये किससे बड़ा होगा? 180 से बड़ा होगा बट पी, बट किससे छोटा होगा? 360। वेरी गुड, ठीक है। लिख लो इसको, राइट डाउन करो। लास्ट वन क्या है? कंप्लीट एंगल, है ना। कंप्लीट एंगल या बोलेंगे इसको, या तो आप इसको क्या बोल सकते हैं?
कंप्लीट रिवोल्यूशन बोलते हैं, रिवॉल्व हो रहा है, या कंप्लीट एंगल बोलते हैं, कंप्लीट एंगल ही लिखो। ठीक है, या कंप्लीट रिवोल्यूशन बोलते हैं, रिवॉल्व कर रहा है ना वो। एंगल रिवोल्यूशन कुछ भी कह सकते हैं इसको, ऐसे ही बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट रेवोल्यूशन कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। चलो अब ये कैसा होगा, वही बताया था ना, ये पूरा एक ये एंड पॉइंट है, ये हमारा रे है, ये जो एंगल बनाएगा पूरा पूरा एंगल बना रहा है ना, वो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा वो हमारा कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो इसको लिख लो, इसको सी बोल दो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू 360। अब यहाँ से तो हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात की है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल समझ में आ गया आप लोगों को, बात करेंगे। ठीक है, अब अभी तक आपने एंगल्स पढ़ लिया, एंगल्स कैसे फॉर्म होते हैं आपने पहले, सबसे पहले लाइन पढ़ा, लाइन के बाद में आपने लाइन सेगमेंट पढ़ा, क्योंकि उसी से देखो रिलेट हो रहा है ना, लाइन से लाइन सेगमेंट आया, लाइन सेगमेंट से फिर रे आई, रे के बाद में रे को कनेक्ट कर दिया, दो उसके एक सिंगल इन पॉइंट से दो को कनेक्ट कर दिया, तो क्या आपका एंगल फॉर्म हो गया। एंगल से आपके टाइप्स ऑफ एंगल पढ़े, उसमें सबसे पहले आपने एक्यूट पढ़ा, फिर क्या सेकेंड क्या पढ़ा आपने, सेकेंड क्या पढ़ा आपने, राइट एंगल पढ़ा, राइट एंगल के बाद में आपने ऑब्ट्यूज पढ़ा, ऑब्ट्यूज के बाद में आपने स्ट्रेट एंगल पढ़ा, स्ट्रेट एंगल के बाद में आपने रिफ्लेक्स एंगल पढ़ा, रिफ्लेक्स के बाद में आपने क्या पढ़ा, कंप्लीट पढ़ा। अब आप किसकी बात करेंगे, आप पेयर्स ऑफ एंगल की बात करेंगे। अभी तो एक एक एंगल लेके चल रहे थे, अब पेयर पे आएगा। ठीक है, पेयर में एंगल कैसे बनते हैं, चलो देखो पहले। अब आएगा कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री टू एंगल हुज सम इज 90 डिग्री, दो एंगल का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे ये एंगल है, ये 30 बोल दिया मैंने, ठीक है, और ये एंगल है, ये एंगल है 60, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा 60, ठीक है, तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है, बताओ। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या है, दोनों एंगल का सम क्या आना चाहिए, मतलब दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। तो एक 60 ले लिया एक एंगल, एक मैंने 30 ले लिया, दोनों का सम कितना है, कितना है, 90 है ना, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, गौरी है, कॉम्प्लीमेंट्री है ना, ठीक है, वेरी गुड। अब है एक मैंने एंगल 75 ले लिया, ये 75 ट्रीट कर लो, ठीक है, और ये 25। अब गौरी बताओ ये क्या कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं है, 10 के 0 नहीं 50 लेना पड़ेगा ना, ये क्या कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं, चल रही वीडियो, थोड़ा पॉज कर लो। जब मैं ऐसे बोली प्लस 60 कितना हो रहा है, 90 तो बन रहा है, तो ये क्या कॉम्प्लीमेंट्री हो गया ना। लिखा है टू एंगल्स हुज सम इज 90, ये हमारा क्या हो गया आपका, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। यहाँ पे 75 प्लस 75 डिग्री का एंगल और 15 डिग्री का एंगल कितना हो गया, कितना हो गया ये 90 डिग्री, तो बस हो गया 90। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री। कोई भी एंगल ले लो, मैंने 75 लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, आप ले सकते हो 45, ये भी 90 हो रहा है, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, ये क्या हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, ठीक है। मिटाओ, मिटा दूँ, तो यहाँ पे एक वो लिख लो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, ये ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये लिख लो बॉक्स में बंद कर लो, मतलब कि एक पहला एंगल और सेकेंड एंगल का सम क्या आना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है। मिटा दूँ, चलो बेटा वीडियो चल रही है ना, मिटा दो, अब ये बेसिक चीज़ें हैं ना, इसके बाद में बहुत अच्छी चीज़ें इस पे आ जाएंगी, ठीक है। काफ़ी ब्रॉड है ये चैप्टर, काफ़ी और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, 10th को रिगार्डिंग भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आप जब बेसिक चीज़ें सीख के जाओगे तो 10th के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ओके। एक चीज़ और देखो, इसी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में एक चीज़ ये था कि जैसे ये कोई एंगल है, ऐसे भी रहा, ऐसे, ठीक है, ये एंगल मैंने बोला 30, ये हो गया
पूरा 60। ये कैसा एंगल है, ये भी तो 90 डिग्री बना रहा है टोटल, ठीक है। ये 60 हो गया, तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया ना। ये भी आपका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक। ए और बी आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। बस समझ गए, इसमें ए और बी आर क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएगी। एंगल्स की बात करें, ठीक है। इसको मैंने लिखवाया नहीं, छोड़ दें, छोड़ उतना छोड़ो। अब आप सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री तो पढ़ लिया, अब सप्लीमेंट्री की बात करते हैं। बच्चों को हमेशा से कन्फ्यूज़न रहता है, इवन बड़ों को भी यही कन्फ्यूज़न रहती है कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्या होता है, ठीक है। चलो सप्लीमेंट्री की बात करते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, आपको टू एंगल्स whose sum is क्या होगा, 180 डिग्री। वेरी गुड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब सप्लीमेंट्री मतलब मान लो ये 30 ले लिया मैंने और ये ले लिया मैंने 150 ले लिया, ये क्या हो जाएगा हमारा, कैसा एंगल हो जाएगा, 30 प्लस 150 कितना हो जाएगा आपका, 30 और 150 कितना हो जाएगा, 180, ठीक है, 180 डिग्री। तो ये कैसा एंगल है, 30 और 150 कैसा एंगल है बेटा, सप्लीमेंट्री, ठीक है। अगर नहीं याद हो रहा है कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री कुछ नहीं, सबसे पहले क्या आता है, सी आता है। सी क्या 90 डिग्री को ले जाएगा, सी छोटा है, सबसे पहले सी आता है तो 90 डिग्री हो जाएगा। 180 की बात करेंगे वो बाद में आता है तो 180 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे याद कर लो, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब सी पहले आता है तो वो 90 डिग्री और वो 180 क्या होगा, बाद में आएगा, एस बाद में आएगा तो वो 180 यानी वो सप्लीमेंट्री, ठीक है। ऐसे याद कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। जैसे अब एक एंगल मैंने बना दिया यहाँ पे, ऐसे देख लो, ये ऐसे, ये मैंने बोल दिया 160 है और इसको बोल दिया 20 डिग्री का एंगल है, तो ये कितना एंगल हो गया, टोटल कितना हो गया गौरी, कितना हो गया बेटा, 160 और 20 कितना हो गया, कितना हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया, ठीक है। मिटा दो, समझ गए। तो यहाँ पे लिख दो क्या, ए एंड बी आर, अब ये सम लिख लो, ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक हो गया। ये लिख लो, अब इसको मैं इरेज कर देती हूँ। मिटा दो, चलो अब आ जाओ। अब वही एक सिंपल सी चीज़ बता देते हैं, ठीक है। ये कब, जब कॉम्प्लीमेंट्री कब होगा, जब ये एंगल क्या हो जाएंगे, प्लस होने पे क्या आना चाहिए, 90। जब प्लस होने पे क्या आना चाहिए, हाँ दिख रहा है क्या बेटा, 180, ठीक है। प्लस करने पे कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री आना चाहिए, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री, प्लस करने पे 180 आना चाहिए, तो क्या आना चाहिए, सप्लीमेंट्री, क्या होगा, सप्लीमेंट्री, ठीक है। क्या आ गया, अभी आ गया बेटा, पॉज करना, पॉज करना। अभी आपने कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको नया चैप्टर, नया टॉपिक पढ़ाया जाएगा, ठीक है, इन लाइन्स एंगल से। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ।